किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको राजमा की खेती के विषय में बताना चाह रहा हूँ कि जो भाई राजमा की खेती करते हैं उसको आप इस प्रकार से करें जैसे कि आपको एक हरी हरी फली मिले एक तो सबसे पहले जब किसान भाई इसमें अब तो बो चुके हैं राजमा, लेकिन अब इसमें हमारी क्रॉप खड़ी है, उसमें ध्यान रहे कि उसकी निकाई गुड़ाई हो जाए तो इसमें ब्रांचिंग बड़ी अच्छी होती है, पौधे स्वस्थ होते हैं और इसमें वैसे किसी प्रकार का रोग नहीं आता है। लेकिन अब इस समय अगर एक निकाई हो जाए राजमा में प्रेजेंट टाइम में अगर उसकी फसल माल 15 से 20 सेंटीमीटर की हुई है तो एक निकाई या गुड़ाई हो जाए तो थोड़ा सा उसमें जड़ में हमारे जो एरेशन होता है बढ़िया होगा और हमारे जो ब्रांचिंग होगी, जो पत्तियां होंगी स्वस्थ होंगे और इस प्रकार से आपको एक अच्छी उपज मिलने की संभावना होती है। राजमा में आप खाद और पानी विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि दलहनी फसल में भी आती है ये, इसमें बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी पौधों की स्थिति को देखते हुए हमें खाद जो है सिंचाई के समय देना आवश्यक है, क्योंकि एक बार बुआई के पहले दे चुके हैं। जब सिंचाई करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा सा नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम रेशियो में देना पड़ता है। और ये फसल जब हम इसकी सिंचाई कब करते हैं, ये बहुत कम पानी की मात्रा की फसल है ये। एक जब फ्लावरिंग हमारी स्टार्ट हो जाए और कुछ फलियां इसमें आ जाएं, जब फलियां आ जाती हैं तो उस समय सिंचाई करना आवश्यक होता है। और उस समय अगर इसकी सिंचाई हल्की हो, गहरी सिंचाई होगी तो फलियां दबती हैं, पौधे दबते हैं, तो एक उथली सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास स्प्रिंकलर सेट है जो हम फव्वारे सिंचाई करते हैं, अगर उससे करते हैं तो पौधा बहुत बेहतर रहता है और फल फूल बेहतर लगते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आप जो है हमेशा एक अच्छी फसल पाएंगे। लेकिन बुआई के समय ध्यान रहे कि आप जो रो और सीड का चयन करते हैं, आप इसमें रो से रो की दूरी जो है वो 40 सेंटीमीटर रखिए और पौधे से पौधे की दूरी जो है ये 20 सेंटीमीटर रखिए, तो एक अच्छी फसल की ग्रोथ करती है और इसमें एक अच्छा उत्पादन मिल सकता है। जी, बहुत बहुत